आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूँ आपका अपना देवेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 से अधिक प्रदेश के स्कूलों को समवर्ती स्कूलों में मर्ज करने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनका विरोध अभी भी जारी है। जालौन जिले की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले भी एक तस्वीर दिखाई थी जो जालौन तहसील क्षेत्र से थी, जहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर आए थे कि उन्हें उनका स्कूल चाहिए, शराब के ठेके नहीं चाहिए। इस तरह की हमने आपको एक तस्वीरें दिखाई थी और आज फिर से कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं जो दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हैं। जालौन जिले के जालौन तहसील क्षेत्र से ये जुड़ी तस्वीरें हैं। हमारे पीछे आप जो महिलाएं और पुरुषों को देख रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे आप जो देख रहे हैं, ये मऊ कनाल गाँव से आए हैं। मऊ कनाल गाँव पिपरी नौरेसपुर के पास पड़ता है और उनके गाँव को यानी उनके जो प्राथमिक गाँव है, बच्चों के छोटा-सा स्कूल है, उसको समीपवर्ती गाँव में मर्ज कर दिया गया है और इसी का विरोध करने आज ये अपने माँ-बाप के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ उप जिलाधिकारी जालौन के पास आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर एक गुहार लगाई है कि उनके स्कूल को मर्ज न किया जाए। अधिकांशतः देखा ये गया कि जिन-जिन स्कूलों को समीपवर्ती गाँव में मर्ज किया गया है, वहाँ पर या तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है या 2 से अधिक किलोमीटर की दूरी है। तो अब ऐसे में इन बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाने की व्यवस्थाएँ माँ-बाप को ही करनी है, ज़ाहिर-सी बात है। इस संबंध में हालाँकि शासन की ओर से अभी क्या कदम है, इस बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मज़दूर हैं। छोटे-छोटे गाँव के लोग हैं जो मज़दूरी करते हैं, दूसरे गाँवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं मज़दूरी करने, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर दूसरे विद्यालय में जाएँगे, छोड़ने जाएँगे, उसके बाद फिर मज़दूरी के लिए जाएँगे, फिर वापस आएँगे, फिर अपने बच्चों को लेंगे, फिर घर आएँगे। तो या तो उतने समय तक वो बच्चे स्कूल में ही रहेंगे या फिर उनके माँ-बाप बच्चों को छोड़ने नहीं जा पाएँगे। बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन आज बच्चे मौके पर पहुँचे हैं, तो बच्चों से भी हम बात करेंगे, महिलाएँ आई उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या-क्या है। पहले बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। है सर। अच्छा किस गाँव से आई हो? माउंटेन से। मऊकनार से। कौन से क्लास में पढ़ती हो आप? 5 में। 5वीं में पढ़ती हो। अच्छा अब आपका स्कूल मर्ज कर दिया गया दूसरे गाँव में, तो अब वो कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर है। फिर आप कैसे जा पाओगे वहाँ? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएँगे। फिर अब आप क्या चाहते हैं? हमारा स्कूल यही चालू है। यही चालू है। बेटा आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप भी 5वीं पढ़ते हैं। उसी गाँव में पढ़ते हैं आप भी? और अब आपका स्कूल दूसरे गाँव में ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर आप क्या चाहते हैं? हमारा गांव में हमारा स्कूल है। गाँव में ही रहे। हाँ। देखिए ये बच्चे हैं, ये इनका कहना ये है कि इनका स्कूल गाँव में ही मर्ज किया जाए, दूसरे उसमें विद्यालयों में ना भेजा जाए। अब कुछ पुरुष हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम क्या है? फूल सिंह। फूल सिंह जी, आज आप इन बच्चों के साथ आए हैं। इन आपके गाँव का स्कूल दूसरे समीपवर्ती गाँव में मर्ज किया जा रहा है, तो इसको लेकर आपने आज उप जिलाधिकारी महोदय से बात की है। तो क्या कुछ आश्वासन मिला शासन की ओर से? उनका ये मिला है कि हम जितनी हमसे कार्रवाई होगी हम करेंगे। ये साहब का हुआ है कि आपकी कार्रवाई ऊपर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन हम लोगों का ये है, सब ये है, नम्र निवेदन के साथ गुहार लगाई है कि हमारे बच्चों को यथावत स्कूल में ही रहने दिया जाए, स्कूल मर्ज ना किया जाए, क्योंकि बेहड़ पट्टी का गांव है, जिससे हमारे आने जाने के नौनिहालों को कम से कम 2.5-3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब पूरे बेरोजगार हैं, गांव में मजदूरी के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। अब उनको बच्चों को हम कैसे छोड़ने जाएं स्कूल, फिर लेने जाएं, अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। देखिए फूल सिंह जी थी, इन्होंने अपनी बात कही है, कुछ महिलाएँ भी आपके साथ आई हैं। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया। राबिया जी, आपके बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते हैं। अब जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं, आप कैसे देखती हैं, क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं आपसे सर, हम कि हमारे बच्चे छोटे-छोटे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाएँगे। जी। है तो हमारा ये आपसे वो है कि हमारा विद्यालय हमारे गाँव में रहे हमारा। है हम लोग नहीं बच्चों को छोड़ने जा पाएँगे, 3 किलोमीटर है हमारे गाँव से दूरी स्कूल। हम नहीं जा पाएँगे उसको छोड़ने। देखिए, ये महिला का दर्द भी सामने आया है और भी लोग भी हैं, उनका भी कहना यही है कि उनका विद्यालय 2 से 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर वो मार्जेशन की कार्रवाई के लिए विरोध करते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शासन की ओर से इनके लिए क्या कुछ राहत भरे पैगाम सामने आते हैं।